तो हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पेनिसिलिन। आज हम जानेंगे पेनिसिलिन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेनिसिलिन पेनिसिलिन इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकली रिलेटेड एंटीबायोटिक व्हिच इज़ derived फ्रॉम मोल्ड फंगस ऑफन सीन ऑन ब्रेड और फ्रूट। मतलब पेनिसिलिन एक केमिकली रिलेटेड एंटीबायोटिक है, जो कि मतलब मोस्टली हम फंगस से लिया गया है। मतलब ये मतलब डेराइव्ड हुआ है फंगस से, और ये हम इसको ब्रेड और फ्रूट पे देख सकते हैं। ठीक है। पेनिसिलिन was the first antibiotic to be used clinically in 1941। पेनिसिलिन जो है, जो एंटीबायोटिक एक है, जो मतलब कोई क्लिनिक में पहली बार यूज़ हुआ है 1941 में। और ये पेनिसिलियम नोटाटम नामक फंगस से डिराइव्ड किया गया है। देन चलते हैं इसका क्लासिफिकेशन पे। इसके क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। ये पेनिसिलिन दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल, एक तो दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल मतलब इसको हम नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हैं, मतलब कोई प्लांट्स वगैरह सो नेचुरल सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल पेनिसिलिन। एक होता है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मतलब केमिकली रूप से केमिकल वगैरह से बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको कहते हैं हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। तो नेचुरल में आ जाते हैं पेनिसिलिन जी, एंड सेमी सिंथेटिक में आ जाते हैं एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसमें आता है पेनिसिलिन बी। उसके बाद आता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस, जिसमें आता है मेथाइसिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफिसिलिन। देन उसके बाद आता है एमाइनो पेनिसिलिन, इसमें आता है एम्पिसिलिन, बेकामिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। देन आता है कार्बोक्सी पेनिसिलिन, इसमें आता है कार्बेसिलिन, पाइपेसिलिन। देन चलते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मतलब ये पेनिसिलिन मेडिकेशन है, वो कैसे, मतलब क्या करता है आखिर, इसकी ये मतलब हमारे बॉडी में करता क्या है। तो दीज फर्स्ट चलते हैं। दीज ड्रग इंटरफेयर विथ सेल वॉल सिंथेसिस एंड बैक्टीरियल सेल डिवीजन, हैंस आर बैक्टीरियल। मतलब ये जो ड्रग होता है, मतलब पेनिसिलिन ड्रग, ये क्या करते हैं, हमारे जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया इंटर कर गए हैं, उसके मतलब उसका जो ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होता है, और उसके जो सेल वाल है उसको सिंथेसिस होने में रोकता है, मतलब होने नहीं देता है। ठीक है। एंड उसके बैक्टीरियल से रिवीजन को मतलब रोकते हैं। और आ जाता है नंबर 2, पेनिसिलिन जी। Penicillin G is a thermophilic and acid level. It is the well orally absorbed in active form, but the larger fraction absorbed elderly and faint because the gastric acid। मतलब पेनिसिलिन जी जो है, जो मतलब जो हम नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, मतलब ऑब्टेन किए हैं, वो मतलब ओरली उतना ऑब्जर्वेबल नहीं है, वो एसिड लेवाइल है। इसका मतलब होता है क्या, ये जो जब हम ओरली इसको ऑब्टेन करते हैं बॉडी में और पेनिसिलिन जी को, तो वो हमारे गैस्ट्रिक में, उसमें हमारे स्टमक में जाके वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। आता है सम बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस पेनिसिलिनेज। अब जो देखो, कुछ बैक्टीरिया होता है जो पेनिसिलिन से को मतलब रोकता है। पेनिसिलिन जो हम मेडिसिन लेते हैं बैक्टीरिया के लिए, वो काम नहीं करता, क्योंकि जो वो कुछ बैक्टीरिया है ना, वो पेनिसिलिनेज एक एंजाइम होता है, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो पेनिसिलिन मेडिकेशन को रोकता है। आगे चलते हैं। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिनीज सच एज प्रोकेन पेनिसिलिन जी एंड बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी आर रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिनेज। अब जो कुछ सेमी सिंथेटिक इसीलिए यूज होता है पेनिसिलिन जी जो है, मतलब जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया गया है, वो मतलब उतना वो रिलायबल नहीं होते, मतलब उतना सूटेबल नहीं होते। वो पेनिसिलिनेज को रेसिस्टेंस नहीं कर पाते, मतलब रोक नहीं पाते। बट जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, मतलब सच जैसे कि
बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी जो हम बनाते हैं केमिकली रूप से, केमिकल के थ्रू बनाते हैं, वो हम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलिनेज एंजाइम उसको रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर हाईली सेंसिटिव टू पेनिसिलिनीज बिकॉज देयर सेल वॉल इज इंटायर मेड अप ऑफ पेप्टिड। अब जो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जैसे स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ये मतलब हाईली सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के लिए। मतलब क्या, जैसे पेनिसिलिन उसके किसी को अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया है, जैसे स्टेप्टोकोकस हो गया, ये सारे तो मतलब पेनिसिलिन इसमें थोड़ा जो इसमें ज़्यादा सूट करते हैं बिकॉज इसके सेल वाल जो होते हैं ना वो ग्लाइकोन के बने होते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना उसमें लेस सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन बिकॉज इसका जो मतलब सेल वॉल बना होता है ना वो अल्टरनेट लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड पेप्टोग्लाइकन बना होता है। ठीक है। तो ये था मोड ऑफ एक्शन। अब देखते हैं आगे है डोजेज इसके, रूट्स एंड डोजेज कुछ मेडिकेशन के। तो फर्स्ट है नेचुरल पेनिसिलिन जिसमें आ जाता है पेनिसिलिन जी। ठीक है। इसमें सोडियम पेनिसिलिन जी, इसका डोजेज है 0.5 to 5 मिलियंस यूनिट। इसका रूट है IM IV दे सकते हैं 12 to 20 आवर में। ठीक है। देन आगे चलते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में। इसमें आता है फर्स्ट एसिड रेसिस्टेंस आ जाता है। ठीक है। मतलब कि ऐसा पेनिसिलिन जो हमारे मतलब एसिड जो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसको रोकता है, मतलब कि वो हमको एब्जॉर्ब करने में रोकता है। ठीक है। एब्जॉर्ब ईजिली हो जाता है एब्जॉर्ब। ठीक है। देन आ जाता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस। इसका आ जाता है पेनिसिलिन भी आ जाता है, एसिड रेजिस्टेंस का पेनिसिलिन भी एक एग्जांपल हो गया ड्रग्स का। देन इसका डोज भी आ जाता है कितना है 250 से 500 mg ओरल। ठीक है। एवरी 6 आवर में। ठीक है। देन आ जाता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जो पेनिसिलिनेज एंजाइम को रोकता है, वो पेनिसिलिन आ जाता है मैथिलसिलिन हो गया, क्लोक्सासिलिन हो गया, उसके बाद आता है नेपसिलिन हो गया। इसका डोजेज देख लीजिए। क्लोक्सासिलिन का डोज हो गया 1 to 4 ग्राम पर डे 6 आवर में। ठीक है। ये IM IV दे सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आ जाता है ये क्या है एमाइनो पेनिसिलिन। इसमें आता है एम्पिसिलिन आ गया, बेकाम्पिसिलिन आ गया, एमोक्सिसिलिन आ गया। इसका डोजेज देख लेते हैं। एमोक्सिसिलिन ये मतलब मोस्ट पॉपुलर मतलब थोड़ा सुना ड्रग है, तो एमोक्सिसिलिन इसका देख लेते हैं। इसका डोजेज है 0.25 to 1 ग्राम TDS मीन्स होता है ट्राइसेडम, मतलब क्या दिन में 3 बार देने का। और ये ओरल भी दे सकते हैं, ये टैबलेट के रूप में भी मतलब उपलब्ध रहते हैं। इसको IM देते हैं एंड स्लो IV, मतलब क्या इसको हम इन्फ्यूज़न के थ्रू दे सकते हैं या फिर कोई NS में डाल के इसको दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। आ गया है कार्बोक्सी पेनिसिलिन आ जाता है। इसमें आ जाता है कार्बेनिसिलिन आ जाता है। ये आ जाता है 1 to 2 ग्राम IM और IV एवरी 4 to 6 आवर में दे सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स थे और उसके डोजेज और रूट्स थे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंडिकेशन मतलब पेनिसिलिन जो ड्रग है वो हम किस किस कंडीशन में पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन लाइक फेरेंजाइटिस, मतलब कोई स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया या फिर फेरेंजाइटिस मतलब कि फेरिंग्स में जो आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर हमारे फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया तो उस कंडीशन में हम पेनिसिलिन दे सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया हो गया, ओटाइटिस मीडिया मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन इन द मिडल ईयर। ठीक है। अगर ईयर में कोई इन्फ्लामेशन हो गया उसमें दे सकते हैं हम पेनिसिलिन। टोंसिलाइटिस मतलब हमारे टोंसिल में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो उसमें दे सकते हैं हम, इन्फेक्शन आ गया उसमें दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस हो गया, अगर हमारे लंग्स के जो ब्रोंकाई है उसमें अगर इन्फेक्शन आ गया मतलब कोई इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें दे सकते हैं।
ठीक है। स्कारलेट फीवर, अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से, मतलब क्या स्कारलेट फीवर मतलब होता है कि अगर हमारे सोर थ्रोट है या फिर कोई उसके वजह से कोई फीवर आ गया, तो मतलब कोई इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, तो उसके लिए भी पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। एंडोकार्डाइटिस हो गया, एंडोकार्डाइटिस मतलब वो मतलब कि इन्फ्लामेशन इन द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट, मतलब जो हमारे हार्ट के जो इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम लेयर, उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाते हैं उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पेनिसिलिन। रिमेटिक हार्ट फीवर जो हमारे होते हैं, हार्ट में जो इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर आ जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। सेलुलाइटिस हो जाता है, हमारे स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन आ जाते हैं, तो उसके लिए। ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसके लिए जाते हैं। और कुछ वेनरल डिजीज़ है जैसे सिफिलिस एंड गोनोरिया इज एसटीडी डिजीज़ है, उसके लिए भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट था कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब पेनिसिलिन जो मेडिकेशन है हम किस कंडीशन में नहीं दे सकते पेशेंट को। फर्स्ट है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब जो कोई एलर्जी वगैरह इसको पेशेंट को अगर पहले से कोई उस मेडिसिन के अगेंस्ट कोई एलर्जी है या फिर कोई, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं देंगे। नेक्स्ट है इचिंग, अगर पेशेंट को इचिंग वगैरह हो रही है तो उसकी उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। नेक्स्ट है उर्टिकेरिया, इसका मीन्स होता है उर्टिकेरिया, इसका मीन्स होता है स्किन रैशेज, अगर स्किन पे रैशेज वगैरह आ गए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हम पेनिसिलिन नहीं देंगे। नेक्स्ट है फीवर, ठीक है। उसके बाद है एनाफिलाइटिक शॉक। एनाफिलाइटिक शॉक इसी में यह होता है क्या, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, अगर गलती से कोई एलर्जी है, किसी चीज़ से उसको एलर्जी है, तो अगर वो इनहेल कर लिया, अगर खा लिया, फिर कोई मेडिसिन है उससे एलर्जी है, अगर वो ले लिया तो उसको इमीडिएटली शॉक आ सकता है, ठीक है, उसी को होता है एनाफिलाइटिक शॉक। उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। विजिंग आता है, विजिंग मतलब क्या, अगर जो विजिंग होता है क्या, एक साउंड होता है, ठीक है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं हमारे लंग्स में, तो एक विसल जैसी साउंड आती है, उसको कहते हैं विजिंग। अगर वैसी साउंड आ रही है, अगर हम इनहेल कर रहे हैं एयर को हम अपने लंग्स में, अगर ऐसी साउंड आ रही है तो फिर उस कंडीशन में भी नहीं देंगे, ठीक है। एंड आ जाता है एडिमा, देन एडिमा की कंडीशन में भी नहीं देगा, अगर हमारे स्किन वगैरह में एडिमा स्वेलिंग हो जाती है स्किन, तो उस कंडीशन में भी हम पेनिसिलिन अवॉइड करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आप देखते हैं कि नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट, अगर मेडिसिन हम ले रहे हैं, पेनिसिलिन ले रहे हैं, तो कुछ तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ना, मतलब क्या उस मेडिसिन का मतलब क्या-क्या मतलब बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे बॉडी पे, ठीक है। तो फर्स्ट है पेन एंड इरिटेशन एट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट। अगर तो हम मोस्टली एंटीबायोटिक तो हम देते हैं आईवी, मतलब इंट्रावेनस ही इंजेक्ट करते हैं, बट आईएम भी दे सकते हैं, ठीक है। बट कुछ मेडिसिन होते हैं जो आईएम, अगर आप आईएम लगा रहे हो तो फिर जहाँ पे लगाए, जिस साइड पे आप इंजेक्शन लगाए, उस साइड पे आपको पेन होगी, इरिटेशन फील होगी, ठीक है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नोज़िया ऑन ओरल इंजेक्शन, ठीक है। अगर मेडिसिन ले, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो एसिड रेसिस्टेंस नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हमारे स्टमक उसको स्टेबल वहाँ पे रख नहीं पाते हैं, उसके बाद वो नोज़िया की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, उल्टी वगैरह वोमिटिंग का कंडीशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है मेंटल कन्फ्यूज़न, ये पेशेंट को कन्फ्यूज़न भी, मेंटल कन्फ्यूज़न की कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मस्कुलर ट्विचिंग, मतलब कि हमारे जो मसल है उसमें ऐंठन आ सकते हैं, ट्विच हो सकते हैं मसल, ये सब वगैरह। कन्वल्जन 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 एक कन्वल्जन भी आ सकता है, इसका मतलब होता है क्या, सीज़र वगैरह, दौरा वगैरह होते हैं ना, वो आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। उसके बाद चलते हैं रोल ऑफ नर्स, मतलब क्या, अगर पेशेंट को दे रहे हैं हम पेनिसिलिन, अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो उस टाइम एक नर्स की क्या रोल होगी, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है आस्क द पेशेंट टू प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, तो मतलब पेशेंट से हम पूछेंगे कि अगर कोई आपको पहले एलर्जी भी है, ठीक है, कोई पहले आपको किसी चीज़ से एलर्जी भी है, ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन से, कोई दवाई से एलर्जी है, तो वो हम उससे पूछेंगे, उसके बाद ही आप मेडिसिन देंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट है नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स है, इफ़ एनी साइन ऑफ एलर्जी इज़ नोटिस्ड डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन इमीडिएटली, नोटिस द फिजिशियन एंड इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी रिएक्शन। मतलब अगर हम जब मेडिकेशन दे रहे हैं उस टाइम हमको अगर एक कोई भी साइन आया एलर्जी का, तो तुरंत वहीं पर हम मेडिकेशन रोक देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट तुरंत उसको हम फिजिशियन को नोटिस करेंगे कि प्रॉब्लम है, तो फिर उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, एलर्जी का ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट होता है पेनिसिलिन शुड ऑलवेज गिवन विथ ए फूड। मतलब पेनिसिलिन को हम हमेशा फूड के साथ देते हैं, अगर मतलब कोई फूड खा ले उसके बाद हम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंजेक्टेबल पेनिसिलिन फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज शुड बी गिवन डीप इंट्रामस्कुलर बाय जेड ट्रैक मेथड यूजिंग 16 to 18 गॉज नीडल। मतलब होता है कुछ एसटीडी जो डिजीज़ होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें जो हम पेनिसिलिन देते हैं वो जेड ट्रैक मतलब डीप इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है। और वो भी जेड ट्रैक मेथड। जेड ट्रैक मेथड क्या हुआ? जेड ट्रैक मतलब मेथड हुआ कि जैसे कि ऐसे ले लीजिए, ठीक है, हाथ मतलब हमारे उसको पेल्विस पार्ट पे हम ऐसे रख देंगे, ठीक है, अपने दोनों फिंगर, ठीक है। उसके बाद हम ये इंजेक्शन, मान लो ये इंजेक्शन है, ठीक है, ये हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। ये हुआ जेड ट्रैक मेथड, ठीक है। और ये 6 और 18 गॉज नीडल के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ थे मतलब रोल ऑफ नर्स, और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि राइट्स हो गए पेशेंट का, मतलब राइट्स जो है हो गए जाते हैं, जैसे कि राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट टाइम, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। मतलब मेडिकेशन अगर किसी पेशेंट को आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पहले आपको जो जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। आपको वो सब आपने ऐड कर सकते हैं एलिवेट करने के लिए अपने क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया था पेनिसिलिन ड्रग के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक होती है, जो हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में चला गया तो उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। जो हम फर्स्ट पढ़े थे पेनिसिलिन पढ़े थे, फर्स्ट पेनिसिलिन पढ़े, ठीक है। उसके पढ़े क्लासिफिकेशन पढ़े, डोज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े, रोल ऑफ नर्स पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे है सिफेलोस्पोरिन, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।